फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं शिखा चौहान स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पे। तो आज हम इस वीडियो के अंदर क्रिया के बारे में पढ़ेंगे कि क्रिया क्या होती है। हमने हमारे प्रीवियस वीडियो के अंदर सर्वनाम को कंप्लीट किया था। इस वीडियो में हम क्रिया को शुरू करेंगे और उसके भेद पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्रिया एक विकारी शब्द है, क्योंकि अब तक हम क्या पढ़ रहे हैं, विकारी शब्द के जितने भी भाग हैं उन्हें हम कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके जो प्रकार है, हमने संज्ञा कंप्लीट कर ली, सर्वनाम पूरा कर लिया, अब हम क्रिया पे आए हैं। तो देखते हैं क्रिया क्या है। सबसे पहले देखते हैं कि क्रिया का अर्थ क्या होता है। क्रिया मतलब कार्य को करना, कोई एक्शन, कहीं कोई कार्य हो रहा है उसे हम क्रिया कहते हैं। जहां पर किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, रमेश खाना खा रहा है। तो रमेश यहाँ पे क्या कार्य कर रहा है, वो खाने का कार्य कर रहा है। एक्शन, जहां कोई कार्य हो, एक्शन हो, क्रिया हो। अब यहाँ पे काम क्या हो रहा है, खाने का काम हो रहा है। तो रमेश क्या हो गया, हमारा कर्ता हो गया, क्योंकि ये जो है कार्य करता है। कार्य को जो करता है, जो काम को कर रहा होता है उसे हम कर्ता कहते हैं। रमेश है, काम ये कर रहा है, और खा रहा है मतलब वो काम क्या कर रहा है, खाने का काम कर रहा है, वो हमारी क्रिया है जो वो कार्य कर रहा है। और जिस वाक्य से हमें किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उन्हें हम क्रिया कहते हैं, जहाँ पे कोई कार्य हो रहा हो। तो ये क्या है, खा रहा है। अब विकारी शब्द है, मतलब अगर आप यहाँ पे लिंग, वचन, काल आदि के हिसाब से कुछ चेंज करोगे, या कुछ अगर आप लिंग चेंज करोगे, वचन चेंज करोगे, तो ये भी चेंज हो जाएगा। कैसे, देखो, अगर आप यहाँ पे कुछ लड़की का नाम लिख दोगे, अब सिर्फ खा जो ये है, खाना, खाना, वो सिर्फ एक क्रिया नहीं है, ये पूरी एक क्रिया है। खा रहा है, ये पूरी क्या है, एक क्रिया है। ये हमारी सहायक क्रिया है, सहायक क्रिया जो इसकी सहायता कर रही है। और ये हमारी मेन, मतलब जो मुख्य क्रिया होती है वो क्रिया है। तो ये पूरी क्रिया। अब हम जो लिंग, वचन, काल बदलेंगे उससे क्या पता इसका बदलाव ना हो, लेकिन इसका हो सकता है। कहीं इसका होता है, कहीं इसका होता है, लेकिन हमारी क्रिया बदलती है। और वाक्य में हम सिर्फ इसी क्रिया नहीं मानेंगे, इस पूरी को क्रिया लेके चलेंगे। ठीक है, तो वाक्य था हमारा, रमेश खाना खा रहा है। अब अगर आप यहाँ किसी लड़की का नाम लिख दोगे रमेश की जगह, सपोज करो आपने लिख दिया कि सीता खाना खा रही है। यहाँ पे क्या आ गया, रही है, बदलाव हो गया, बदलाव हो गया। यहाँ पे क्या आया, यहाँ रहा था, अब यहाँ रही हो गया। अगर आप यहाँ बहुवचन ले लो, वे खाना खा रहे हैं, बदलाव हो गया। एक वचन था तो रहा है या फिर रही है, बहुवचन ले लेंगे तो हम रहे हैं, बदलाव हो रहा है। लिंग वचन को जब हम बदलते हैं तो यहाँ बदलाव होता है। तो इसलिए क्या है, हमारे विकारी शब्द है कि इन क्रियाएं बदल जाती हैं। अगर हम उनका लिंग चेंज करते हैं, वचन चेंज करते हैं, तो क्रिया भी हमारी बदल जाती है। तो ये हमारी क्रिया होती हैं जो लिंग, वचन, कारक, काल आदि के अकॉर्डिंग क्या हो जाए, बदल जाए, वे तो हो गई हमारी क्रिया। लेकिन क्रिया क्या होती है, मतलब वो तो विकारी शब्द होते हैं जो इनके अकॉर्डिंग बदल जाते हैं, लेकिन क्रिया एक विकारी शब्द है, इसलिए क्रिया भी इन सब चीजों के हिसाब से बदल जाती हैं। लेकिन जहां पर किसी कार्य के करने या होने का बोध हो, मतलब हमें पता चले जिस वाक्य से कि यहाँ कोई कार्य हो रहा है, कहीं देखने का कार्य हो रहा है, कहीं खाने का कार्य हो रहा है, कहीं जाने का कार्य हो रहा है, वो सब हमारी क्रिया होती हैं। अब क्रिया आई कहाँ से है, तो क्रिया जो धातुएं होती है ना, हमारी पट धातु, गम धातु, यहाँ से आती हैं।
अब आप ही कुछ वाक्य बना दो कि मोहन पढ़ रहा है। ये क्या है, हमारा एक वाक्य है, मोहन पढ़ रहा है। अब ये जो पढ़ है ये कौन सी धातु से आया? पठ धातु से। पढ़ किससे आया? हमारा पठ धातु से आया है। गम धातु से आता है जाना। मोहन जा रहा है, मोहन दिल्ली जा रहा है, तो ये जा रहा है ये कहाँ से आया? हमारा गम धातु से आया है। तो जो ऐसी ये क्रिया है इनमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया, लेकिन ये आई कहाँ से है? धातु से आई है। समझ गए होंगे आप लोग। तो क्रिया कहाँ से आई है? धातु से आई है। अब धातु तो आप संस्कृत में पढ़ चुके होंगे कि धातु क्या होती है। मैंने आपको वाक्य बताया था मोहन पढ़ रहा है। यहाँ पे क्रिया क्या हुई थी? पढ़ने की। वो क्या काम कर रहा था? पढ़ने का काम कर रहा था। ठीक है, तो जिस वाक्य में किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं। अब देखते हैं हम क्रिया के दो भेद होते हैं। एक तो कर्म के आधार पर होते हैं, इनको बांटा दिया, जैसे हमने आगे पढ़ा था कहीं विभक्ति के आधार पर, ऐसे हमने बहुत से पढ़े थे। ऐसे यहाँ पे भी कर्म के आधार पर और रचना के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं। कर्म के आधार पर होते हैं सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, जिन दोनों को हम इस वीडियो में जानेंगे कि ये क्या होते हैं। रचना के आधार पर भी उसके 5वें भेद होते हैं। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया। ये किसके आधार पर होते हैं? रचना के आधार पर होते हैं क्रिया के भेद। इन्हें अगली वीडियो में देखेंगे। अभी देखते हैं हम सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन पे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं पेपरों में। ओके, तो ये देखते हैं होते क्या है। सकर्मक क्रिया, अब कर्म और स मतलब कर्म के साथ जो क्रिया, जिस क्रिया में कर्म हो, जैसे मैंने बताया था आपको मोहन दिल्ली जा रहा है, इसमें कर्म है दिल्ली। क्या है? दिल्ली जाना, इसमें क्या है? कर्म है। कर्म मतलब ऑब्जेक्ट, जिसमें कोई ऑब्जेक्ट हो, वो जिस भी वाक्य में आपको कर्म दिख जाए वो आपकी सकर्मक क्रिया होती है। उससे ही उल्टी अकर्मक क्रिया, जिसमें कर्म ना हो, मतलब जिस वाक्य में कर्म ना हो। इनकी परिभाषा क्या है? जिस वाक्य में कर्म जो हमारा होता है क्रिया, उसका प्रभाव कर्म पर पड़े, मतलब जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। मतलब जो भी कार्य वहाँ पे होगा ना, उसका जो प्रभाव होगा वो कर्म पर पड़ेगा। कर्ता पर भी होगा लेकिन कर्म पर भी पड़ेगा, दोनों पर होगा। लेकिन अब इसमें तो आपको कर्म दिखेगा ही नहीं कि कहीं पे कर्म है या फिर नहीं है। अब जब कर्म होगा ही नहीं तो प्रभाव कैसे पड़ेगा? तो इसमें जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव कर्म पर न पड़कर कर्ता पर पड़े उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। यहाँ पर जो प्रभाव है वो कर्ता पर होगा। अब कर्म तो यहाँ पे है ही नहीं, अब्सेंट है, तो उसका प्रभाव कर्ता पर आएगा डायरेक्टली। लेकिन यहाँ पे जो प्रभाव होगा वो कर्ता पर तो पड़ेगा, उसके साथ साथ कर्म पर भी होगा। अब जैसे मैंने कहा था रमेश खाना खा रहा है, रमेश जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था कि रमेश खाना खा रहा है, रमेश कार्य क्या कर रहा है? खाना खाने का कार्य कर रहा है। तो वहां पे जो उसका प्रभाव था, खा रहा था वो खाना, उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा था? रमेश पर। यह मैं आपको सकर्मक क्रिया का उदाहरण दे रही हूं जिसमें कर्म भी है। कर्म क्या? हमारा खाना। रमेश खा रहा है, इसमें कर्म नहीं है, लेकिन जब बोल दिया रमेश खाना खा रहा है तो कर्म आ गया, बता दिया वो किस चीज को खा रहा है। अब इसमें दोनों पर प्रभाव पड़ेगा खाना खाने का। कैसे? एक तो खाना खत्म हो जाएगा। अब जब वो खाना खाएगा तो प्रभाव खाना पर कैसे पड़ा कि खाना खत्म हो रहा है, धीरे धीरे करके वो कम हो रहा है, प्रभाव पड़ा। दूसरा क्या होगा? रमेश खाना खा रहा है, उसको एनर्जी मिलेगी, उससे ऊर्जा मिलेगी, रमेश पर भी प्रभाव पड़ा है। रमेश क्या था? करता था,
कर्ता पर तो प्रभाव पड़ रहा है। अब रमेश खा रहा है, उस पर उसका प्रभाव पड़ रहा है सिर्फ रमेश पर कि हाँ वो ऊर्जा ले रहा है, खा रहा है। लेकिन रमेश खाना खा रहा है, उससे क्या हो रहा है कि खाना भी खत्म हो रहा है। प्रभाव खाने पर भी पड़ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ कर्ता पर भी हो रहा है उसका प्रभाव। तो जहां पर कर्ता पर प्रभाव तो होगा, लेकिन कर्म पर भी प्रभाव हो, उसे क्रिया का जो प्रभाव हो वो कर्ता के साथ साथ कर्म पर भी हो, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे रमेश खाना खा रहा है, वहां पर रमेश को तो ऊर्जा मिल रही है, लेकिन साथ ही साथ खाना भी खत्म हो रहा है। अब यहाँ पे अकर्मक क्रिया, जिसमें हमारा क्या हो, कर्म ना हो, उसका उदाहरण क्या था, मैं बताया रमेश खा रहा है, उसमें सिर्फ क्या था, रमेश खाना खा रहा है, उसे ऊर्जा मिलती है, ठीक है। सिर्फ रमेश, वहां पे खाने की बात नहीं आई थी, रमेश खा रहा है, मोहन जा रहा है, मोहन जा रहा है, उस पर सिर्फ मोहन के ऊपर जो है वो प्रभाव पड़ेगा कि वो थकेगा, मोहन को होगा जो कुछ होगा, उसको जाने का प्रभाव मोहन को होगा। कर्म तो वहां पर है ही नहीं, तो कर्म पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जहां पर प्रभाव कर्म पर पड़े सकर्मक क्रिया, लेकिन जहां कर्ता पर प्रभाव पड़े वो क्या होती है, हमारी अकर्मक क्रिया। किसका प्रभाव पड़े, क्रिया का प्रभाव। जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, और जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव कर्म पर न पड़कर कर्ता पर पड़े वो क्या होती है, हमारी अकर्मक क्रिया। जहाँ पे कर्म क्या हो, उपस्थित ना हो, वहां पे कर्ता पर प्रभाव पड़ेगा। मोहन खेल रहा है, तो थकेगा कौन, मोहन, लेकिन मोहन मैदान में खेल रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया आपका मैदान, तो यहाँ पे मैदान पर भी प्रभाव पड़ेगा और मोहन पर भी प्रभाव पड़ेगा। वो मैदान में भागेगा तो वहाँ पे मिट्टी होगी, जो उसके पैरों पे भी लगेगी, मिट्टी पे थोड़ा बहुत तो प्रभाव पड़ेगा, वहाँ पे उसके पैरों के निशान मिट्टी पे छपेंगे, जो प्रभाव थोड़ा बहुत तो होगा उस पर। तो यहाँ पे प्रभाव पड़ रहा था, किस पे पड़ रहा था, मैदान पे प्रभाव पड़ रहा था, और जो खेल रहा है उस पर प्रभाव पड़ रहा है। तो ये दोनों पे प्रभाव पड़ रहा है, तो कौन सी क्रिया होगी, हमारी सकर्मक क्रिया होगी। लेकिन मोहन खेल रहा है, उसमें सिर्फ मोहन पे प्रभाव पड़ रहा है, मोहन ही थकेगा, जो कुछ होगा मोहन को ही होगा, तो वो अकर्मक क्रिया होगी, वहां पे कर्म नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कर्म उपस्थित नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे कर्म उपस्थित होगा, ठीक है। और एक और उदाहरण देख लो, जैसे हमने उदाहरण ले लिया, सीता आम खा रही है। सीता क्या कर रही है, सीता वहां पे क्या कर रही है, आम खाने का कार्य कर रही है। आम भी साथ साथ खत्म होगा, और सीता को जो है आम का स्वाद भी मिलेगा, उसे ऊर्जा भी मिलेगी, जो उसके विटामिन होंगे, उसके पोषक तत्व होंगे आम के अंदर वो भी मिलेंगे। सीता पर ही प्रभाव पड़ेगा, आम पर ही प्रभाव पड़ेगा। तो कौन सी क्रिया हुई है, सकर्मक क्रिया। लेकिन सीता खा रही है, उसमें जो कुछ प्रभाव होगा वो सिर्फ सीता पर पड़ेगा, क्योंकि कर्म तो वहाँ है ही नहीं, हमें क्या पता वो क्या खा रही है, उसको क्या पोषक तत्व मिलेगा। तो सिर्फ जहाँ पर कर्ता को प्रभाव मिले, क्रिया का प्रभाव सिर्फ कर्ता पर ही पड़े, वो अकर्मक क्रिया, और क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े वो सकर्मक क्रिया। ओके, ये थी क्रिया हमारी। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, रचना के आधार पर क्रिया के भेद हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। सब एक बार और देख लो, क्रिया जहां पर किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं, ठीक है। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। रचना के आधार पर क्रिया के भेद कौन कौन से थे, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होती है, जहां पर क्रिया का प्रभाव किस पर पड़े, कर्म पर पड़े, और जहां पर क्रिया का प्रभाव कर्म पर न पड़कर कर्ता पर पड़े उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। इसका उदाहरण क्या था हमारा, मोहन दिल्ली जा रहा है, मोहन जा रहा है, यहाँ कर्म नहीं है, यहाँ कर्म है। सीता आम खा रही है, सकर्मक क्रिया, और सीता खा रही है, अकर्मक क्रिया, ठीक है। तो ये थी हमारी क्रिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय
वीडियो।